मित्रों, ध्यान कोई कर्म नहीं है, ध्यान एक कला है। अगर इस बात को आप समझ पाओगे तो आपको ध्यान लग जाएगा। अभी मित्रों, क्या आप इस बात पर चाहेंगे कि विस्तार हो? इसको बहुत अच्छे से समझना है, तभी ये बात होगी। और समझने के लिए आपके पास तैयारी होनी चाहिए। आप कितना समर्थ होंगे इस बात को समझने में, उस हिसाब से आपको फ़ायदा होगा या बेफ़ायदा भी हो सकता है। अगर आपने उल्टे तरीके से समझ लिया तो, अपनी ही धारणा उसमें थोप कर समझ लिया तो समझने के लिए कुछ धैर्यता चाहिए। बातों को पूरा सुनना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपने कुछ थोड़ा ही सुन लिया फिर आप चले गए तो आपने सुना, आपने आधा अधूरा सुना, वो पूर्ण बात है नहीं। पूर्ण बात सुनने के लिए जितना समय तक चर्चा होगा उतना समय तक बड़ो प्रतीक्षा के साथ उसको सुनना है और अपने अंदर उस चीज़ को घुसाना है। बोध को अपने शरीर के अंदर तक घुसने देना है, तभी वो भीतर जाकर काम कर पाएगी। मित्रों, पहले जानेंगे कि कला और कर्म क्या फ़र्क होता है। कर्म वो है जो आप सीख के करते हैं। कहीं से सीख के जो आप करते हैं वो क्या है? कर्म है। जैसे चलना सीखता है आदमी, तो इसीलिए सीखता है कि दूसरों को उसने चलना देखा है, तो दूसरों के देख के, दूसरों से तालीम लेके कुछ भी काम होगा तो वो काम कर्म होगा, है ना। आप खाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, वो सब कहीं से आपने सीखा है, देखा है। आप बोलते हैं, विचार करते हैं, ये मुख्य बात है ना। और आप क्या बोलते हैं वो भाषा आपने समाज से सीखी हुई है, तो इसलिए उस भाषा में बात करना ये भी कर्म है, ये कला नहीं है ना। तो कला का क्या अर्थ है कि आपने कहीं से सीख के, किसी को अनुवाद करके नहीं, आपके भीतर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के हिसाब से कुछ कर्म आपके उधर से हुआ तो वो कला है ना। जैसे कला बोलते हैं ना, जिसको मूर्ति बनाते हैं लोग, चित्रकार, चित्रकला होता है, साहित्य का एक कला होता है। तो उसको कला क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें उसने ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया था। उसने अपने भीतर के प्रतिभा के द्वारा किया जो बहुत लोग कर नहीं सकते। जैसे भाषा सभी लोग बोल सकते हैं, मगर चित्र सभी लोग नहीं बना सकते हैं। चित्र वही लोग बना सकेंगे जिसके अंदर कुछ कला होगा, कुछ मौलिकता होगा, है ना। मगर भाषा कर्म है, वो दूसरों से आती है, इसीलिए भाषा सभी लोग सीख पाएंगे। ऐसे ध्यान भी सभी लोग कर पाएंगे, है ना। जैसे ओशो ध्यान कराते हैं तो लाखों लोग तो ध्यान तो करते हैं, मगर सभी को ध्यान का अनुभव तो नहीं होता। अगर ध्यान कुंडलिनी डायनामिक कर दिया कुछ महीने, तो अगर हो जाता तो इतना मुश्किल क्या था अध्यात्म, फिर है ना। लोग कर देते थे। कितना मुश्किल है, उतना मुश्किल होता नहीं, करना ही तो है ना, दोहराना है जो आपने सिखाया। तो सांस इस तरह लेना, ये वो, तो ये तो सभी लोग कर पाएंगे ना इसको सीख के। तो इसको सीख के नहीं होता है, इसीलिए किसी को होता नहीं दिखाई पड़ता। तो ध्यान करना भी वो कला नहीं हुआ, फिर वो कर्म हुआ, इसलिए वो ध्यान उसको हम बोल नहीं सकते, है ना। ध्यान का क्या अर्थ है कि आप अपने भीतर का जो अंतरतम स्वभाव है ना, जो आत्मा बोलते हैं जिसको, उसको जानने की कला वो ध्यान है। उसको देखने की कला, उसको पहचान करने की कला, उसमें स्थिर होने की कला, ये ध्यान है। और उसमें स्थिर होने के लिए आप किसी कर्म करके उसको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे प्राणायाम करके व कुछ साधना करके, कुछ
अनुलोम विलोम व इत्यादि विपश्यना इस किस्म का कोई भी प्रयास करके आप उसमें स्थिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका करना वो कर्म हो गया, वो कला नहीं है। कला से ही प्राप्त होगी ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ सत्य है ना, है ना। सत्य जो चीज़ है उसको जानने के लिए कला की आवश्यकता होगी। जो लोग असत्य है उसको जानने के लिए कला नहीं चाहिए। उसको आप ट्रेनिंग करो, तालीम करो, उसको दोहराओ, वो आप सीख पाओगे, भाषा आप सीख पाओगे, क्योंकि वो भाषा सत्य है नहीं। आप चलना, हिड़ना, बोलना, तैरना, अनेक चीज़ आप सीख सकते हैं, मगर वो सब चीज़ झूठ है, वो सत्य है नहीं। सत्य क्या है? सत्य तो निराकार चैतन्य कॉन्शियसनेस है जो हमारे भीतर है। तो उसको जानने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए आपको कला आपके पास होना चाहिए। वो देखने का कला आपके पास है, वो कला, वो प्रतिभा सभी के अंदर होता है ना। सभी के अंदर प्रतिभा होता है। दूसरों से जो सिखाई और आप सीखे तो उसमें आप कुशल नहीं है। उसको हम नहीं बोल सकते कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है। जैसे आपने भाषा सीख ली, दूसरी भाषा सीख ली, तो ट्रेनिंग आपने लिया, तालीम किया, तो आपने भाषा सीख लिया। तो भाषा सीखने के कारण ही कोई आपको नहीं बोलेगा ये तो बहुत ज्ञानी पुरुष है, ये तो बुद्धिमान पुरुष है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने वो नहीं कुछ फर्क जाना जो दूसरों ने नहीं जाना था। आपने वही जाना जो दूसरों ने जाना था, वही भाषा आपने भी जानी, और वो भाषा जानने वाले लोग और भी उधर है तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो आपको वो जान के भी कुछ नहीं होगा, आपको पता है। तो इसलिए उतना वैल्यू आप नहीं देते। मगर आप किस चीज़ का वैल्यू देते हैं? जैसे किसी ने एक कविता लिख दिया, गीत लिख दिया, है ना, बहुत सुमधुर गीत लिख दिया, आप उसको वैल्यू देंगे, आप उसको आदर दोगे, आप बोलोगे कि ये तो कवि है, तो साहित्यकार है। इन लोगों को, ऐसे काम करने वालों को सम्मान मिलता है, क्योंकि वो कला के द्वारा उत्पन्न हुआ ना। कला के द्वारा जो उत्पन्न होगा उसको मूल्य होगा। इसलिए एक गीत, एक संगीत भी अमूल्य हो जाता है। एक पिकासो का चित्र करोड़ों में बिक जाता है, तो उतना वैल्यू उसमें हो जाता है। मगर वो इतना वैल्यू कैसे हुआ कि वो कला से हुआ ना, वो उसके भीतर के मौलिक प्रतिभा से हुआ, सीखी सिखाई हुई बातों से नहीं हुआ, है ना। तो ध्यान भी ऐसे ही एक कला है, ये सबसे बड़ी कला है। और काव्य और चित्र और मूर्ति बनाना ये तो कला है, मगर ये मूल कला नहीं है ना। ये तो किस चीज़ को निर्माण करने की कला है, खुद को जानने के लिए कला तो नहीं है। ये ध्यान खुद को जानने की कला है। ऐसी कला है कि खुद को ही जान लिया कि मैं क्या हूँ। और कैसे जाना? सुनी सुनाई हुई बातों से नहीं, अपने भीतर के जो मौलिक प्रतिभा है तो उसके द्वारा आपने जान लिया। तो जो लोग इस तरह ध्यान को अप्लाई कर पाएंगे वही लोग मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। बाकी लोग तो मुक्ति का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे ही अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, प्रवचन को सुनेंगे, मगर ये सब काम क्या हो जाएगा? कर्म ही हो जाएगा। और कर्म का मूल्य नहीं होता, आपको पता है। काव्य का मूल्य होता है। तो इसीलिए बहुत लोग हैं जो कृष्णमूर्ति को सुनते हैं, ओशो को सुनते हैं, महर्षि को सुनते हैं, अष्टावक्र को सुनते हैं, 20, 25, 40 सालों तक सुनते आ रहे हैं, कुछ ध्यान भी करते हैं, मगर बाद में ये बोल देते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। चमत्कारिक बात है ना। 40 साल से आप निरंतर साधना कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, तो भी बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? यही बात है कि आपने जो किया था ना वो सब कर्म था। आपने कला कभी नहीं किया। अगर आपने कला किया होता तो आपको उसी वक्त हो जाता, है ना। आपने
क्या किया, कर्म किया होगा। जैसे आपने कुछ साधना की तो वो साधना ऐसे किया होगा जैसे दूसरों ने बताए कि ऐसे करो, तो वही दोहराए हो गया आपने, तो ये कर्म हो गया। फिर जब तो ऐसी ही बात हो गई जैसे किसी ने भाषा सीख ली, दूसरी भाषा सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में चले गए तो उसने बता दिया ये करो, इसको याद करो, ये शब्द को ये बोलते हैं, आप कुछ बोल के भी दिखाओ, तो वो सब जो करेगा वो सीखने वाला करेगा और सीख जाएगा। ऐसे ही आप भी ध्यान करने में ऐसे ही करते हैं, जैसे बोलते हैं कि सांस ऐसे लो या ये करो वो करो, है ना, ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो, साक्षी में बैठो, तो आप वही बात को दोहराएंगे और क्या हो जाएगा, आप सीख जाएंगे वो, है ना, वो करना आपको अब मुश्किल नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग हैं बहुत देर तक वो बैठ सकते हैं, अभ्यास हो गया। ऐसे भी लोग हैं, आपने देखे होंगे तपस्या करने वाले लोग 20-25 साल से एक ही जगह एक ही आसन पर बैठे, तो यहाँ तक भी वो कर सकते। ये बड़ी मुश्किल बात है ही नहीं, दोहराना तो ही ना, जैसा बोला गया उसका दोहराना है। तो इसीलिए आप जितना भी करो आपको मुक्ति का आप अपना अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब कर्म ही होगा। ये भाषा सीखने जैसी ही बात होगी। आपने ध्यान भी सीख लिया, ठीक है ऐसे करना है, आपने ज्ञान भी सीख लिया, ठीक है बात ये है, ये सत्य है, ये गलत है, ये इसको परमात्मा बोलते हैं, इसको साची बोलते हैं, इसको अवेयरनेस बोलते हैं, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। आपने ये सब बातें सुन ली और आपने ये सीख लिए, मगर ये सीखना कर्म हुआ, कला नहीं है। तो इसीलिए इससे आप उस परम रूप को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो सत्य है ना, वो काव्य है, उसको जानने के लिए कला आवश्यक है। तो वो ध्यान की कला क्या है कि ध्यान का अर्थ क्या है कि आपको ध्यान देना है उस बात पर जो आप हो, और उस पर ध्यान नहीं देना है जो आप नहीं हो। और फिर आप क्या हो, आप शरीर हो, मन हो, क्या हो, उस तरफ आप ध्यान दो और अपने हिसाब से ध्यान दो। आपका ध्यान कला ही होगा, मौलिक ही होगा ना। दूसरा का ध्यान लाकर आप अपने भीतर घुसा के तो देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान में दूसरे का सहारा नहीं होता है, बिल्कुल अपना ही सहारा होगा। इसलिए ये बिल्कुल कला है। आप ओशो के पास बैठकर कुछ क्षण के लिए ओशो का बोध मांग नहीं सकते, अपने भीतर डाल नहीं सकते, है ना। तो आपका भीतर का ही बोध पैदा होना चाहिए, तभी आपको उस बात का पता चलेगा। तो इसलिए ध्यान कला है, कला मौलिकता है। आपको खुद को ही जानना होगा और अपना भीतर का जो जानने की प्रतिभा है उसके द्वारा ही जानना होगा। तो इसको बोलते हैं कला। तो इस कला को कैसे परिष्कृत करें वो बात जाननी है। तो वो बात ये है कि आप मौलिक हो जाओ, सरल हो जाओ, है ना। आप एकांत में बैठ जाओ, क्योंकि एकांत में बैठने के कारण आपका मौलिकता प्रकट होगा। आपका जो मौलिक प्रतिभा है वो तो है सभी के पास, मगर वो छिपी हुई है, सुसुप्त है। क्योंकि बाहर आप उलझ गए किसी बातों में, संसार में, इधर उधर, तो वही करने लगे, आदत पड़ गई, तो आपके भीतर का जो प्रतिभा था उसका काम कभी भी नहीं आया, और वो छिपते गया और छिपते गया, और अब पता ही नहीं, वो दिखाई ही नहीं पड़ता। मगर जब आप एकांत में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बाहर से उलझना आपका बंद हो जाएगा, है ना, भौतिक रूप से पहले। और फिर जब आप मन से भी कुछ ना करने की कला सीखेंगे तो धीरे धीरे आप बाहर से जो उलझे हुए थे वहाँ से आप मुक्त होते चले। जितना आप बाहर से मुक्त होते चले जाएंगे उतने आप अपने पर पहुँचेंगे। जितना आप बाहर जाएंगे उतना अपने से दूर जाएंगे, है ना। अब खुद से मिलना है तो दूसरों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से आप संबंधित है तो खुद से आपका मिलन नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहाँ पर गए हैं, है ना। कलकत्ता में कोई बैठा है, उसको जानने के लिए, देखने के लिए
आप मुंबई चले गए तो आप उसको कैसे देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए एकांत कला है, एकांत सीखना है। अपने भीतर इसी जगह को ढूंढना है जहाँ पर कोई और नहीं है, कि आप ही है। आपका होना है, दूसरे का होना नहीं, विचार का होना नहीं है। तो उस तरफ का होना आपके भीतर है, तो धीरे धीरे उसको जानना है। उसको जानने के लिए एकांत में रहना है। तो एकांत का अर्थ ये नहीं है कि आप जंगल चले जाओ, किसी एकांत जगह पर बैठ जाओ, ये नहीं है। शुरू में आप 1-2 घंटे के लिए एकांत निकाल लो, भौतिक रूप से भी, है ना। भौतिक रूप से भी आप अलग हो जाओ। दिन के 1-2 घंटे जितने भी समय आपको मिलता है, किसी जंगल पर चले जाओ, है ना। 1-2 घंटे के लिए आप उधर बैठ जाओ और सब छोड़ दो। दूसरों का विचार करना, दूसरों का चिंतन करना छोड़ दो, है ना। आप खुद जो हो उसको जानना है ना। तो उसको जानने के लिए दूसरों को विचार करके कैसे जान पाओगे। इसीलिए दूसरों को छोड़ दो, आप विचारों को भी आप छोड़ दो और आप शून्य हो जाओ। आपका होना क्या है तो उसको जानना है। तो एकांत में इस तरह आप दिन में 2-4 बार जब समय मिले एकांत में बैठ के, तो अपने भीतर का जो प्रतिभा है तो उसको फिर से निखारना है ना हमको। अभी तो बहुत छिपा है, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है शुरू में। और बाद में ये करना है कि आप काम कर रहे हैं समाज में, तो बाहर काम करते रहना है, भीतर उस अपने होने का बोध करना है। ये 2 बात साथ ही होती है, हो सकती है, होती ही है। आप भीतर अब शून्य में रह सकते हैं, बाहर आप दूसरों को बात कर सकते हैं। क्योंकि भीतर शून्य में होना और बाहर बात करना वो अलग बात है ना। वो बाहर बात हो सकती है, आप मन कर सकता है आपका, है ना। आपका पैर, आपका हाथ काम कर सकता है बाहर, मगर अंदर आप शांति में बैठ सकते हैं। ये तो आप सबको पता है ना। सभी लोग होते हैं, कोई शांति में होता है, कोई दुख में होता है, कोई तनाव में होता है, फिर भी सभी लोग एक दूसरे में काम करते रहते हैं। तो अंदर किसका क्या है, मन के भीतर कौन सा पीड़ा, दर्द या इत्यादि क्या छिपा है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता ना, सब लोग करते रहते हैं। तो ऐसे एक शांत आदमी भी, अपने भीतर प्रवेश हुआ आदमी भी अपने में रहकर ही बाहर भी काम कर सकता है। तो धीरे धीरे आपको इसको फैलाना है, इस एकांत को फैलाना है पूरे जीवन में। तो धीरे धीरे ऐसे ही आपको ये चीज़ समझनी है, और ये कला है ना। तो इस तरह इसको समझना है। मित्रों, अगर आप कुछ इस एकांत की जगह पर जाने के लिए कुछ सहयोग करने वाली साधना की वीडियो सुनना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे आप बात करें। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।